तो अब तक हमने कहानी में देखा कि फाइनली बहुत ज्यादा मेहनत के बाद हमारे हंटर्स ने उस अवेकन मॉन्स्टर को मार दिया था, जिसके बाद चियोन और लिजर्ड अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। तो अब आगे हमें दिखाई देता है कि चियोन और लिजर्ड एक शेल्टर में आराम करने के लिए रुके थे। फिर लिजर्ड चियोन को बताता है कि उसे अब ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, लेकिन अब वो अपने हाथ को पहले के जैसे नहीं उखाड़ पा रहा। और फिर आगे वो उसे दिखाता है कि जब भी वो अपने हाथ को अपना हथियार बनाने के लिए उखाड़ने का ट्राई कर रहा है, वैसे ही उसकी स्किन बाहर आ जाती है और फिर बस उसकी हड्डी ही बचती है जिससे वो फाइट नहीं कर सकता। फिर चियोन उसे बताता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका वो अलग हुआ हाथ उसके इतने ज्यादा बड़े हुए पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा। फिर वो उसे आगे बताता है कि इसलिए हम मॉन्स्टर हंटर पावरफुल वेपन को यूज करते हैं जो कि ज्यादा पावर को होल्ड कर सकते हैं। जिसको सुनकर लिजर्ड उदास हो जाता है क्योंकि उसे अपने हाथ को ही यूज करने में मजा आता है। जिसके बाद चियोन उसे बोलता है तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, हम इसका कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। फिर हम डायरेक्ट लिजर्ड और चियोन को अपने शेल्टर में आराम करते हुए देखते हैं, बट रेस्ट करते टाइम भी लिजर्ड बस यही सोच रहा था कि कैसे वो अपने हाथ को वापस से एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। जिसको देखकर चियोन बोलता है तुम अभी सो जाओ, इसके बारे में हम कल देख लेंगे। और फिर आगे हम देखते हैं कि लिजर्ड सोते वक्त भी अपने मन में सोच रहा था कि क्या होगा अगर वो अपने पावर को डायरेक्ट अपने हाथ में भेजेगा तो। पर तभी उसे याद आता है कि वैसा करने से तो उसका हाथ ही एक्सप्लोड हो जाएगा। पर तभी अचानक से उसे याद आता है कि कल ट्रेनिंग के टाइम उसकी हड्डी एक्सप्लोड नहीं हुई थी, तो क्या होगा अगर वो अपने पावर को डायरेक्ट अपने हड्डी में भेजेगा तो। जिसके बाद वो तुरंत बाहर चले जाता है और सीधा अपने डिवाइन पावर को एक्टिवेट करता है और फिर आगे बिना टाइम वेस्ट किए अपने डिवाइन पावर को वो सीधा अपने हड्डी में भेजता है। और जैसे ही वो अपने पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, उसे दिखाई देता है कि उसका हाथ तो एकदम अजीब सा शेप ले रहा था, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने दूसरे हाथ को यूज करके अपने उस अजीब से हाथ को काट देता है। जिसके बाद वो थोड़ी सी राहत की सांस लेता है क्योंकि उसे तो लगा था कि अब उसे वैसे ही अजीब के हाथ के साथ जिंदगी भर रहना पड़ेगा। फिर वो एक बार और कोशिश करता है, पर तभी उसे अपना वो कटा हुआ हाथ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि इस बार वो पहले जैसे एक्सप्लोर नहीं हुआ था। फिर वो अपने इस सक्सेस को देखकर आगे बोलता है अब मैं इसे कहाँ से पकड़ूं। पर तभी अचानक से वो अपने आप को एकदम जोर का चाटा मार के बोलता है नहीं अभी नहीं, मुझे और ज्यादा ट्राई करना चाहिए इसे और अच्छा बनाने का। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है कि लिजर्ड को प्रैक्टिस करते हुए रात से दिन हो गया था। और जैसे ही चियोन देखता है कि लिजर्ड अपने बेड में नहीं था, वो बाहर जाता है उसे ढूंढने के लिए और तभी उसे दिखाई देता है कि लिजर्ड बाहर प्रैक्टिस करते हुए ही सो गया था और उसके चारों ओर ढेर सारे उसके कटे हुए हाथ खून में लिपटे हुए पड़े थे, जिसके कारण बाहर हर जगह खून खून हो गया था। फिर हमें आगे दिखाई देता है कि लिजर्ड का पार्सल लेके एक चिड़िया उसके पास आती है और जैसे ही वो उसे नींद से जगाने का ट्राई करती है, वैसे ही वो तुरंत उसके पावर को देखने के बाद वहाँ से कल्टी ले लेती है। फिर आगे जाकर लिजर्ड चियोन से पूछता है कि इसमें क्या है। फिर आगे वो उसे बताता है कि इसके अंदर तुम्हारे लिए न्यू यूनिफॉर्म और सैलरी है। जिसको सुनकर वो उसे पूछता है क्या हमें सैलरी भी मिलती है। फिर वो उसे बताता है कि हाँ, और साथ ही में तुमने जो चीज पकड़ा है वो रिक्वेस्ट मार्बल है और इसका यूज करके तुम रेस्क्यू टीम और जरूरत के सामान मंगा सकते हो। और हाँ, अगर ये तुम्हारे पास होगा तो मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लूंगा कि तुम कहाँ हो। फिर आगे वो उसे बोलता है मैंने तुम्हारा बिगड़ा हुआ बेड जमा लिया है, पर हमें बाकी के चीजों को भी साफ रखना चाहिए क्योंकि इस जगह को यहाँ से आने जाने वाले सारे हंटर यूज करेंगे, इसलिए तुम झाड़ू लेके बाहर के सारे एरिया को साफ करो जो तुमने गंदा किया है। फिर वहाँ से जाते जाते लिजर्ड उसे बताता है कि कल रात उसने अपने हाथ को सक्सेसफुली अलग करना सीख लिया। जिसको सुनकर चियोन खुश होकर उसे वेल डन बोलता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है कि लिजर्ड उस जगह को साफ कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पीछे से 3 न्यू हंटर आ जाते हैं जो कि वहाँ हर जगह ये खून को देखकर समझ गए थे कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो लड़की उस खून को देखकर अजीब सा मुंह बनाने लगती है। फिर वो अपने साथ वाले लड़के को बोलती है तुम जल्दी से इसे साफ करो। जिसको सुनकर वो उसका मजाक बनाने लगता है कि तुम हर बार ऐसे ही करती हो। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, पर तभी पीछे से उनका टीचर आकर सिचुएशन को संभाल लेता है। फिर जैसे ही वो आगे शेल्टर के पास जाता है, वहाँ उसे चियोन दिखाई देता है और चियोन उसे देखते साथ पहचान जाता है और यहीं पर हमें पता लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के दोस्त है। फिर चियोन टाइसू को लिजर्ड से मिलवाता है और आगे वो उसे अपने दोनों स्टूडेंट्स सायो और हिमो से मिलवाता है। और आगे टाइसू लिजर्ड को बताता है कि उसके पास भी रिजेनरेशन की पावर है। जिसको सुनकर पहले तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि अब बस वो एक अकेला नहीं है जिसके पास ये रिजेनरेशन की पावर है। फिर आगे टाइसू चियोन से पूछता है कि आजकल तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है और आगे वो उसे बोलता है थैंक यू गार्डियन डिवीजन का वर्क करने के लिए। फिर आगे चियोन उसे बताता है कि मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि सीनियर ऑफिसर छोटे विलेज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते
बट थैंक्स कि अब जाकर हंटर्स बहुत सारे एरिया में है, जिसके कारण छोटे विलेज सेफ है। जिसके रिप्लाई में टाइसू उसे बोलता है होप सो कि ऐसा ही हो, पर अब मुझे आराम करना है। जिसको सुन के चियोन उसे पूछता है तुम कोई टफ मिशन कर रहे हो क्या? और मिशन का नाम सुनते ही उसे कुछ याद आता है। फिर आगे वो चियोन से पूछता है क्या तुमने लोगों के लापता होने के बारे में सुना है? जिसकी रिप्लाई में चियोन बोलता है हाँ, पर क्या हुआ? फिर टाइसू उसे आगे बताता है कि गार्डियन डिवीजन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर मुझे पता है ये सब कोई मॉन्स्टर का काम है। जिसको सुनकर चियोन शॉक होके बोलता है मॉन्स्टर किडनैपिंग कर रहे हैं। फिर वो उसे आगे बताता है कि लोगों के गायब होने के नंबर बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं एक रात को छानबीन करने के लिए निकला था और तभी उसे एक आदमी दारू पीने के कारण नशे में दिखता है और वो कहीं जा रहा था और ये सब टाइसू छुप के देख रहा था। और तभी उसे दिखाई देता है कि उस ड्रंक आदमी को अचानक से एक मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था। जिसके बाद टाइसू उस आदमी को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर ही रहा था कि वो मॉन्स्टर उसे लेकर वहाँ से चले जाता है। और फिर आगे वो मॉन्स्टर बोलता है आज तो मेरा लकी दिन है, आज मुझे दो शिकार मिल गए और मुझे तुम दोनों को फ्रेश डिलीवर करना है, इसलिए अच्छे से सोते रहो। और आगे टाइसू बोलता है यही सब देखकर मुझे पता चला कि वो मॉन्स्टर इंसानों की किडनैपिंग कर रहे हैं और मैंने उस मॉन्स्टर को फॉलो भी किया था। तब मुझे पता चला कि वो मॉन्स्टर ये इंसानों को नॉर्थ की तरफ लेकर जा रहे हैं। फिर चियोन उसे बोलता है तुम्हारा मतलब वो लोग बाउंड्री को तोड़ रहे हैं? नहीं, वो लोग ने एक टनल बना लिया है बाउंड्री से आने जाने के लिए और वो लोग ये सब बस उस रास्ते से ही करते हैं। फिर हमें आगे दिखाई देता है कि टाइसू ये सब बात करके अपना पूरा ट्राई कर रहा था कि वो चियोन को अपने साथ इस मिशन को सॉल्व करने के लिए ले ले। और लास्ट में फाइनली चियोन इस मिशन के लिए हाँ बोलता है और आगे वो बोलता है पर तुम इस मिशन को लीड करो। जिसको सुनने के बाद वो चियोन को खुशी के मारे हक करता है और फिर आगे जाकर एकदम खुश होकर लिजर्ड और अपने दोनों स्टूडेंट को बताता है कि तुम सब रेडी हो जाओ, रात होते ही हम लोग मिशन के लिए जाने वाले हैं। और यही पर ये सीन खत्म होता है और हम आगे देखते हैं कि वहाँ शाम का टाइम हो गया था और तभी टाइसू लिजर्ड से उसकी एबिलिटी के बारे में पूछता है ताकि मिशन में वो उसका रोल डिसाइड कर पाए। फिर आगे टाइसू सबको बोलता है रात होने ही वाली है, सब रेडी हो जाओ, हमें मिशन के लिए जाना है। फिर हम आगे डायरेक्ट देखते हैं कि वो सारे लोग मॉन्स्टर के लोकेशन पहुंच गए थे। तभी सायू और बाकी लोग देखते हैं कि वहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर है। फिर आगे हमें दिखता है कि दो मॉन्स्टर एक लड़की को देख के बोलते हैं तुम अपने टारगेट से ज्यादा ह्यूमंस को लेकर आए हो, तो क्या हम इस एक्स्ट्रा को खा सकते हैं? ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। और उसके ये बात को सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसको देखकर लिजर्ड बोलता है मुझे उसे बचाना होगा, नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे। जिसको देखकर टाइसू उसे बोलता है तुम क्या कर रहे हो, चुपचाप जमीन में बैठ जाओ। पर उसकी बात बिना सुने वो अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर देता है और आगे बोलता है मैं उस इंसान के दर्द को समझ सकता हूँ, इसलिए मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा। पर तभी टाइसू उसको गले से पकड़ के बोलता है एक इंसान को बचाने के कारण बाद में हजारों मारे जाएंगे, इसलिए हमें कुछ को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरे तरीके से कोई दिक्कत है तो खुद अपने रैंक को बढ़ाओ और आगे खुद अपने मिशन को लीड करो। फिर हमें आगे दिखाई देता है कि एक मॉन्स्टर उन दोनों इंसानों को खाने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी अचानक गुस्से में एक मॉन्स्टर बोलता है मैंने उन्हें लेके आया है, इसलिए सबसे पहले उन्हें मैं खाऊंगा, तुम लोग उससे दूर रहो। जिसकी रिप्लाई में वो दूसरा मॉन्स्टर बोलता है तुम्हें इसके लिए गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो लोगों का ध्यान उन इंसानों को खाने से हट जाता है, जिसको देख के लिजर्ड को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और फिर आगे हमें दिखाई देता है कि वो सारे मॉन्स्टर अपने कंधों में इंसानों को लेकर अपने आगे के हाइड आउट के लिए जा रहे थे। जिसको देख के चियोन बोलता है क्या वो लोग अपने सीक्रेट जगह में जा रहे हैं? जिसके बाद टाइसू सबको ऑर्डर देता है कि जल्दी से उन्हें पीछे से फॉलो करो। फिर लिजर्ड और बाकी सारे लोग मॉन्स्टर का पीछा करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, पर टाइसू वही रहकर अपने डिवाइन पावर को एक्टिवेट करता है। फिर वो अपने हाथ में कुछ पत्थर रखकर काउंट कर रहा था कि वहाँ कितने मॉन्स्टर थे। फिर वो उन्हें तुरंत क्रश करता है और फिर बाकी सबके पास जाने के लिए तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो मॉन्स्टर थोड़ी दूर तक चले गए थे, जिनका पीछा करते करते लिजर्ड और बाकी सारे लोग भी वहाँ पहुँच गए थे। और तभी वो सब देखते हैं कि वहाँ तो पहले से भी ज्यादा मॉन्स्टर आए हुए थे। और ये सब देख के चियोन और टाइसू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर हमें आगे दिखाई देता है कि एक मॉन्स्टर बाकी के सारे मॉन्स्टर को ऑर्डर दे रहा था, जिसको देख के चियोन तुरंत समझ गया था कि वो ही इस जगह का इंचार्ज है। फिर वो सबको ऑर्डर देता है कि सारे रेडी रहो उनके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर हम आगे देखते हैं कि वो ओल्ड मॉन्स्टर बाकी के सारे मॉन्स्टर की तारीफ कर रहा था, क्योंकि वो लोगों ने अपने टारगेट से ज्यादा इंसानों को लेकर आए थे और इसीलिए वो सबको रिवॉर्ड देगा। लेकिन तभी ठीक उसके सामने चियोन आ जाता है, जिसको देखकर वो शॉक हो गया था कि यहाँ हंटर कैसे आ गए। पर अगले ही सीन में चियोन उसके ऊपर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से एक कमेंट करना। जल्दी से मिलूंगा इसके आगे के स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।